अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार होकर बोरसा में दाखिल होते हैं, जहां पर सिपाही उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी उन्हें देखती है और फिर उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरकर जब शहजादी की जानब आ रहे होते हैं तो नीलोफर उन्हें देखते हुए कहती, हमारे सुल्तान ने तैमूरताश की फौज को तहस नहस कर दिया। हमारी आंखों और दिलों को रोशन करने वाली इस फतह के लिए अल्लाह इनसे राजी हो। उरहान साहब कहते, अल्लाह तुमसे राजी हो जो मेरी आंखों और दिल का नूर हो। क्या तैमूरताश ने वो धोखाधड़ी की जिसकी हमें तवक्को थी? तो नीलोफर कहती, उसने हमारे बच्चों को अगवाह करने के लिए अपने कुत्ते भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका काम तमाम कर दिया। उरहान साहब कहते, उसका हिसाब भी जल्द होगा। और फिर शहजादी से कहते, शहजादी अस्पोर्चा खुश आमदीद। शहजादी कहती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूंगी जब आप अपनी फौज भेजकर एजनी का मुहासरा करेंगे, लेकिन शुक्रिया उरहान साहब। और फिर अपने कमांडर को देखते हुए कहती, तुमने हमारे अंदर छुपी काली भीड़ों को बेनकाब किया, लेकिन इनको सजा मैं दूंगी। उरहान साहब कहते, हर कैदी तुम्हारा है, तुम हमारे कैद खाने में पूछगछ कर सकती हो। और फिर अब्दुर्रहमान को इशारा करते हैं तो अब्दुर्रहमान उस कमांडर को पकड़कर शहजादी अस्पोर्चा के कमांडर के हवाले कर देता है और वो उसे लेकर रवाना हो जाता है। और फिर शहजादी भी वहां से रवाना हो जाती है। और फिर इसके बाद बुरहान उरहान साहब के पास आता है और आकर बताता है, उरहान साहब, दमीरहान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उरहान साहब कहते, आने दो। और फिर दमीरहान उरहान साहब के पास आता है तो उरहान साहब पूछते, खैरियत है दमीरहान साहब? क्या तैमूरताश के कैद होने की खबर सुनकर हमारी दोस्ती याद आ गई? तो दमीरहान कहता, खैर है या शर, ये आपसे बात करने के बाद पता चलेगा उरहान साहब। उरहान साहब कहते, बात करते हैं दमीरहान साहब, बात करते हैं। और फिर दूसरी जानब कुस्तुनतुनिया में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब और फ्लादियोस एक बाजार में से आगे बढ़ रहे होते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, वल्लाह इस अकल के साथ शहनशाह अब तक तख्त पर कैसे टिका रहा? इसके इर्द गिर्द गद्दारी है, लेकिन वो इसे देख नहीं पाता। फ्लादियोस कहता, अलाउद्दीन अगर तुम अपनी रियासत से गद्दारी करते तो क्या उरहान साहब इस पर यकीन करते? सवालिया निशान इनका पोता है, शहनशाह मानने को तैयार नहीं, बस इतनी सी बात है। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हमारे और तुम्हारे दरमियान फर्क यह है फ्लादियोस, हमारे यहाँ रवाज खून से पहले आता है, बेटा हो या पोता हो, गद्दारी करने वाले का सर कलम कर दिया जाता है, इस पर पर्दा नहीं डाला जाता। जबकि इस दौरान वो गद्दार लोग अलाउद्दीन साहब पर हमला कर देते हैं तो फौरन अलाउद्दीन साहब और फ्लादियोस अपनी तलवारें निकाल कर अपना दिफा करते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। फ्लादियोस भी अपने सामने आने वाले हर एक को मौत घाट उतारता ही चला जाता है, जबकि अलाउद्दीन साहब भी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं और सबको मारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि इस दौरान शहनशाह का खास कमांडर भी छुप कर उन्हें देख रहा होता है, जो ये सब करवा रहा होता है। जबकि इधर बोरसा में हम देखते हैं कि दमीरहान साहब उरहान साहब से कह रहे होते हैं, करासी ओगलू के तौर पर हमारा मुतालबा है कि आप बोरसा के साथ हमारी तजारत की राह हमवार करें। तो उरहान साहब कहते, तो आप इस रियासत के साथ तजारत करना चाहते हो जिसे तुम तस्लीम नहीं करते? दमीरहान साहब कहते, तुम इसे रियासत कहो, हम इसे अमारत कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अहम बात यह है कि हम दोनों क्या कमाते हैं। उरहान साहब कहते, अहम बात यह है कि हम सरहदों पर काफरों के खिलाफ एक हो जाएं, लेकिन तुम तैमूरताश के खिलाफ मेरे साथ नहीं खड़े हुए। दमीरहान कहता, हमने कहा था कि हम साथ नहीं होंगे। उरहान साहब कहते, जंग में गैर जानबदार रहने वाला तजारत में एक तरफ रह जाता है। अगर आप हमारी रियासत के साथ तजारत करना चाहते हैं तो पहले मेरी रियासत को तस्लीम करना होगा। दमीरहान कहता, जो आप कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। उरहान साहब कहते, मुमकिन है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। दमीरहान पूछता, आप हमसे और क्या नामुमकिन मांगेंगे? तो उरहान साहब कहते, बीगा की बंदरगाह। यह सुनते साथ ही दमीरहान चौंक जाता है और कहता, क्या तुम्हारे कान सुन रहे हैं कि तुम क्या कह रहे हो? आप करासी ओगलू के खिलाफ खुल्ला जंग का ऐलान कर रहे हैं। तो उरहान साहब उठते हैं और कहते हैं, फिक्र न करें दमीरहान साहब, तुम इसका बदला कई गुना पाओगे। मैं तुमसे मुफ्त जमीन नहीं मांग रहा, बल्कि किराए पर एक बंदरगाह मांग रहा हूँ। तो दमीरहान कहता, हमारे पास ना तोहफे में देने के लिए और ना ही किराए पर देने के लिए कोई बंदरगाह है। तो उरहान साहब कहते, जाओ और अपने बाप करासी सरदार से बात करो। अगर वो मेरी रियासत के साथ तजारत करना चाहते हैं तो उन्हें मेरी मांग पूरी करनी होगी, चलते बनो। ये सुनकर दमीरहान को बहुत गुस्सा आता है और उरहान साहब वापस जाकर बैठ जाते हैं। और फिर दमीरहान कहता, तुम गहरे पानियों में तैर रहे हो उरहान साहब, और ये कहकर गुस्से से वहां से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब पहाड़ों के बीचों बीच हमें एक गार दिखाई जाती है जहां पर तैमूरताश मौजूद होता है, जबकि उसी के पास जरकुताय भी सोया हुआ होता है। तैमूरताश जरकुताय से कहता, मैं तुम्हें जानता हूँ मंगोल। जरकुताय कहता, हाँ दुरुस्त कहा, वो शख्स जिसने अपने नस्ब से गद्दारी की। मैं तुमसे कब जान छड़वाऊंगा? तुम सब के सब एक ही बात दोहराते हो। तैमूरताश कहता, हमसे गद्दारी करने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा। और फिर पूछता है, इन तुर्कों में तुमने ऐसा क्या पाया जो हमारे पास नहीं था? तो जरकुताय कहता है, मान लो मैंने वो चीज पाली
जो आग को गुलजार बना देती है। तैमूरताश पूछता, बस यही, हम भी मुसलमान हैं। जरकुतै कहता, आग भड़काने वाले तुम खुद हो तैमूरताश, तुम में और मुझ में सिर्फ खून ही मुश्तरक है। मंगोलों में कभी इंसाफ था ही नहीं और आज भी नहीं है। तो तैमूरताश कहता, चंगेज का इंसाफ वो किसके पास है? अतात करो और अपनी जान बचा लो। तुर्क हमारे सामने डट गए थे, मुझसे इंसाफ और अखलाकियात की बात मत करो मंगोल, और थूक देता है। जरकुतै कहता, तुम समझ ही नहीं पाओगे चाहे मैं समझा भी दूं। क्या हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का चंगेज से मवाजना हो सकता है? मेरे उस्मान सरदार के पास हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का अखलाक और वही इंसाफ था। मेरे अल्लाह ने उस्मान साहब के साथ मुझे गुनाहगार बनने से बचा लिया। तो तैमूरताश कहता है, ए मंगोल, जब मैं कैद से आजाद हो जाऊंगा मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ? तो जरकुतै कहता, कौन बचाएगा? वो जात जो कहती है कुन और हो जाता है, जो हमारे दिलों को ईमान से भर देती है, जो मेरी शाहराग से भी ज्यादा करीब है, तमाम जहानों का रब जो मेरा अल्लाह है। यह सुनकर तैमूरताश हंसता है और कहता है, तो अल्लाह तुम्हें बचाएगा? जरकुतै कहता, हम सबको। जबकि दूसरी जानब कुस्तुनतुनिया में हम देखते हैं कि फ्लादियोस और अलाउद्दीन साहब आगे भाग रहे होते हैं तो उनके सामने मजीद आदमी आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिन्हें देखकर अलाउद्दीन कहता, महल से निकलते ही हमारी सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया गया था फ्लादियोस और अलाउद्दीन उन सिपाहियों को देखते हैं और एकदम उन पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। दोनों बहादुरी के साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर लड़ रहे होते हैं और जो भी उनके सामने आ रहा होता है उसे मौत का मजा चखाया जा रहा होता है और ये लड़ाई थोड़ी देर जारी रहती है। जब वो सबको मार देते हैं तो फ्लादियोस कहता, इन्हें मालूम था कि हम कुस्तुनतुनिया आएंगे, उन्होंने पहले ही बारूद को आग लगा दी है अलाउद्दीन, शहनशाह की जान खतरे में है। तो अलाउद्दीन कहता, हाँ, मगर हम शहनशाह तक पहुंचेंगे कैसे? तो फ्लादियोस कहता, अरीना में वो नए मुहाफिज चुनेगा। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन और फ्लादियोस चौंक जाते हैं और दोनों एक दूसरे की जानब देखते हुए कहते, वो अरीना में शहनशाह को कत्ल कर देंगे। फ्लादियोस कहता, जल्दी करो अलाउद्दीन, चलो वहाँ खून का खेल खेला जाएगा, और वो अरीना की जानब भागते हैं। जबकि इधर बोरसा में हम देखते हैं कि उरहान साहब किसी मुआहदे पर अपनी मोहर लगा रहे होते हैं। मोहर लगाने के बाद सिपाही वो दस्तावेजात उठाकर ले जाते हैं और फिर उरहान साहब कहते, अब वक्त आ गया है तैमूरताश की कमजोरी जाहिर करने का, पड़ोसी सरदारान की तरफ कासद रवाना करो, सबको अपने कबीले में मदु करो। बुरहान कहता, जैसे मेरे सुल्तान हुक्म दे, मामार तैयार है, वो आपका मुंतजर है मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते, चलो देखते हैं उसने क्या किया है, और उठकर जाने लगते हैं। तो शाहिनशाह साहब कहते हैं, मेरे सुल्तान, और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। तो उरहान साहब कहते, कहें शाहिनशाह साहब, आप फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। शाहिनशाह साहब कहते, जब सरहदों पर मौजूद तमाम तुर्क सरदारान हमारी ताकत के खिलाफ दांत तेज कर रहे हूँ। उरहान साहब उसकी बात काटते हुए कहते, इनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारना मसाल खड़ा करेगा। आप यही कहते हैं ना, जब हम एक अमारत थे तो एक बाजू को महाज समझते थे, मगर अब हम एक रियासत हैं शाहिनशाह साहब। अब सरहदें ही हमारे लिए मैदान जंग है और हमारी रियासत इसी मैदान में फैलेगी और जड़ पकड़ेगी। शाहिनशाह साहब कहते, ऐसा ना करें मेरे सुल्तान, करासी ओगलू, जानदार ओगलू, जरमियान ओगलू, इन्हें ललकारना खुशाइंद नहीं होगा। उरहान साहब कहते, आप दुरुस्त कहते हैं शाहिनशाह साहब, जब तक बाज़ंतीनियों से हमारा अमन कायम है वही हमारे असल हदफ है। हम काफरों से लड़ते रहे और वह हमारे पीछे चालें चलते रहे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने भाइयों को याद दिलाएं कि उस्मान ओगलू कौन है। और फिर बुरहान पूछता, अल खानी सल्तनत के खान के बारे में आपका क्या फैसला है मेरे सुल्तान? उरहान साहब कहते, अब सब वही करेंगे जो मैं कहूँगा, और ये कहकर रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब हमें करासी साहब की सरजमीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है और उमर की जानब बढ़ता है। वो मंगोलों का सफीर नजर आ रहा होता है क्योंकि उसके साथ मंगोल नौकर होते हैं। और जैसे ही उमर के पास पहुंचता तो उमर कहता, अलाउद्दीन अर्तना साहब, करासी ममलकत में खुश आमदीद। तो अलाउद्दीन अर्तना कहता, अस्सलाम वालेकुम। उमर कहता, वालेकुम सलाम। दमीर खान साहब आपके मुंतजर हैं, और उसे लेकर दमीर खान साहब से मिलवाने के लिए रवाना होता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।